फ्यूचर, ये तो फिर भी स्वागत है। मैंने थली में चले जाओ ऐसा लगेगा। तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए। हाथ जोड़ना सिखा दिया नागौर के अंदर जनता ने इस बार। और आगे क्यों कि बोतल को खाई आपका तो हाथ में बोतल है। मैं क्यों मेरा हाथ में बोतल हुए जना तो डोला मारू याद आ दूध का जलावा छाछ फूटता है। और अगर शायद सिर्फ रामेश्वर जी का अकेले का सहयोग मिल जाता तो रेवत जी इस बार गाड़ी ठेठ जाकर के रुकती विधानसभा के अंदर। रेवत जी को ठेठ उगाया तो सही, पर विधानसभा के दरवाजे तक पहुंचा करके रोक दिया। ऐसे हमारे भागीरथ जी महरिया जी साथ में चल रहे, हमारे कालाराम जी मालियाल जी, भागीरथ जी डूटी जी और नवीन जी मंडा जी और सभी हमारे मंडल अध्यक्ष गजेंद्र जी, ओम जी और साथ में चल रहे सभी नेतागण, सम्मानित मंच उपस्थित, आपके स्थानीय वर्तमान में सरपंच साहब। हम तो सोचते थे रामेश्वर जी सरपंच, हमें पता नहीं था होम मिनिस्ट्री और है। तो असली पूंजी तो हमारे पास यहाँ है ना, हम इनको पकड़ के रखेंगे, इनको कांटा पकड़ के रखेंगे। रामेश्वर जी आप चाहोगे तब भी आपको हम दूर नहीं जाने। पूर्व सरपंच कंवर जी जिन्होंने बहुत ही बढ़िया अपना उद्बोधन दिया यहाँ पर भी और गांव खजवाना में भी। पहले पूर्व सरपंच साहब सोनी जी, पूर्व सरपंच सुख जी, जिन्होंने अभी सभी ने आप गांव के जो उपस्थित बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, जो अभी सबने आप लोगों के सामने एक अर्ज रखी कि भाई हम सब यहाँ पर आज सुबह से, और ये लगभग आप मानिए कि हमारे साथ में अभी कोई 35 या 40 सरपंच हमारे साथ में चल रहे हैं और सब एक ही बात कह रहे हैं जाकर के जहाँ गाँव में गए कि भाई समर्थन जुटा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वोट दें। विधानसभा में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव, बड़ा चुनाव है और समर्थन मांगने के लिए आज आपके बीच में रूम में आए। उससे पहले खजवाना थे, सुबह जब हमने जनाना से कार्यक्रम शुरू करा, आज ऐसा ही जोश का माहौल जनता में देखने को मिला है। और मन ध्यान है कि भाई अटे 36 कौम का लोग निवास करे रूम में, और मैं उम्मीद करूंगा 36 कौम का जगह भाई बहन है सहयोग रहा कि अपने चुनाव में भाई रेवत जी के टाइम पे माहौल बहुत अलग था। उस टाइम पे सबको लग रहा था कि नेताजी अभी भी बहुत ताकतवर है। नेताजी जहां भाषण देते थे कहते थे कि मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं तो भी कम से कम मुख्यमंत्री बनेगा कौन, इस चीज का फैसला मैं करूंगा और कुंची मैं ले रहा हूँ। जनायन को जोरदार काम हुआ, काले के कुंची भी गई और तालो भी गयो। बोली आओ कान का नूर निकली शुभ करती, वो नीचे भी उला बन सीटी जान सुनाई दे कान का निकले तो उन्हीं की नहीं सीटियां बजोड़ जाए। और चुनाव के बाद में ऐसा माहौल हुआ कि वो जो ताला था, कूची थी, वो कूची के पीछे फूंदा लटक रहा था और वो जो डोरी बांध रखी थी वो सब भी चले गए। उमेदराम जी थे वो कांग्रेस में चले गए, प्रदेश अध्यक्ष जी थे हमारे पोखराज जी गर्ग, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और जो फूंदा उनके पास बचा था वो भी आदरणीय BL भाटी जी ने भी 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अब ले देकर के अपने आप हाथ जोड़ना सिखा दिया नागौर के अंदर जनता ने इस बार। पहले डांट डपट करके कार्यकर्ताओं को गालियां बक करके और वोट मांगा करते थे। इस बार पहली बार मैंने देखा है जहाँ कह रहे हैं हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई बोतल को निशान है, आप वोट दीजिए। और आगे क्यों कि बोतल को खाई आपका तो हाथ में बोतल है। मैं क्यों मेरा हाथ में बोतल हुए जना तो डोला मारू याद आ परिवार का परिवार उड़ जावे, हाथ में बोतल हुए जना। आगे बोले उसी भाषण में कहते राज किसी का भी हो चलती तो मेरी है। अब राज आ गया बीजेपी का। मुख्यमंत्री जी को तो कल पूरे दिन बकी थी, हल्का बारी बोल करके गालियां बकी। फिर बोले राज जब जा रहा होता है तब आखिरी 6 महीने में तो मैं इतनी चलाता हूँ कि सब जगह छक्के छक्के मारता हूँ। मगर आपकी बार मान लिया अशोक गहलोत जी के राज में छक्के छक्के। अब कोई आगे पीछे कोई चांस नहीं है कुछ काम होने का।
राज तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो ये नेता मंच पे बैठे हुए हैं, इन लोगों के कहने से काम होंगे, चाहे आपके पानी का काम हो, बिजली का काम हो, या छोटे मोटे सड़क के और कोई चीज के काम हो, स्कूल के। अभी भी मेरे पास में यहाँ पे कुछ साथियों ने बताया कि लाइट की दिक्कत आ रही है, वो मेरे संज्ञान में है, अपन उसकी बात कर देंगे लाइट की। और एक कोई पानी का बताया था मेरे को, जिसकी अर्जी दी है मेरे को, तो ट्यूबवेल से पानी वाल चालू नहीं कर रहे, उसको मैं अभी फोन कर दूंगी गाड़ी में बैठ करके। और मैं तो कह रही हूँ ये छोटी मोटी समस्याओं के लिए तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी, जब हम चुनाव लड़ने आते थे, लोग कहते थे कि हम चाहते हैं कि नेता से छुटकारा मिले, लेकिन हमें कोई मजबूत खूंटा नहीं मिलता। तो आज इतने मजबूत खूंटा सब बैठे हैं आप लोगों के सामने, किसी ना किसी के साथ आपका अच्छा व्यवहार होगा। और अगर कभी अड़िया बड़िया में कहीं अपन फंस जाए तो भाई आपकी मदद करने के लिए सभी नेता यहाँ तैयार हैं, इस बात का आश्वासन देने के लिए। और मान लो फिर बात राजस्थान की सरकार से बाहर पहुंच जाए, कभी कोई दिल्ली से काम करवाना हो, तो भाई हम भी अर्जी लगाने के लिए आए हैं कि बड़ा चुनाव है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, 100% बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है। तीसरी बार भी बनेंगे और शायद चौथी पांचवी बार भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी रितपाल जी कहवे भी है, जीता रहे जड़ते प्रधानमंत्री रहे भाई, 40 जी नहीं जना रिमोट ही चलाए लेना। भाई मेरा तो ये कहना है, आप ज्यादा से ज्यादा समर्थन दे, जिता करके दिल्ली भेजें। और हमारी इच्छा सिर्फ आप लोगों की सेवा करने की है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ भी सरकार है, वहाँ भी सरकार है, सब मिलकर के आप लोगों पे खूब काम कराएंगे, सकारात्मक राजनीति करेंगे, 36 लोग के भाई बहनों को साथ लेकर के चलेंगे। और ये जैसी ऊट पटांग राजनीति करने का था ना, कि एक तरफ से तो फोन करो कहीं हुए हो कि नेताजी माने पुलिस पकड़ ले जावे, क्या बार मैं फोन करूँ ना, कहीं गिरफ्तार नहीं करना, वो बाहर निकली जितना मैं फोन करी, इन गिरफ्तार कर लीजिए और 4 ठोक जो फट्टा, मैं 4 ठोके फट्टा जितने और फटदा ने फोन करके, अरे मारो आदमी ने ठोके कहने जना कहीं साहब कौन ठोकू, जना बाहर निकली जना कहीं नेताजी था फोन कर दिया, मेरे बाद फट्टा कौन ठोके यार, पहले तो पता ही नहीं है, वो देखो पकड़ाया भी उन्होंने, फट्टे भी उन्होंने ठोका। तू धन्यवाद और कर रहा है कि आगे फट्टे नहीं ठोके आपका फोन जाने के बाद। ये राजनीति शायद खींचर के अलावा कहीं भी नहीं होती। सारी दुनिया में किसी से बात करो, जो माहौल चुनाव से पहले था, ये तो आप सब ने यहाँ बहुत मजबूती रखी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती रखी। वरना जो एक आम धारणा थी जयपुर में और दिल्ली में, कहते थे यार खींचर, मैंने कहा कभी देखा है खींचर, ये तो फिर भी स्वागत है, मैंने थली में चले जाओ ऐसा लगेगा तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए। और इतना मुश्किल है यहाँ चुनाव लड़ना, मजाक की बात नहीं है। नागौर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा था, इतनी विधानसभा है कि 7 दिन में आराम से करो तो पूरे गांव गाड़ी कवर हो जाते हैं। और खींचर में करने लगो तो एक चक्कर काटने में कम से कम 18 दिन लगते हैं, दिन और रात मेहनत करो तब। तो साधुवाद है ये रेवत जी को और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतने छोटे टाइम में इतना चुनाव लड़ा और ऐसे माहौल में चुनाव लड़ा। तो मैं तो कहूँ कि मिनट बना आ गया वापस एक बार को हमारी राजनीति में, इसको हमें कायम रखना है, आपसी भाईचारा बनाए रखना है और एक अच्छे तरीके से सही दिशा में राजनीति को खींचर में लेकर के जाना है। इस प्रयास में आप सब हमारा समर्थन करें। 19 तारीख को जब वोट पड़े तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के फूल के बटन पे वोट दिलवा करके और जिता करके भेजे। मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाती हूँ, आपका साथ रहा तो भाई आगे अच्छे काम करने का प्रयास करेंगे। तो भाई रहेगा के साथ रहेगा। फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाओ और जोर से बोलो भारत माता की। राम राम साहब।